हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग कूलम के नियम से संबंधित अंकिकी प्रश्न देखेंगे। अंकिकी प्रश्न हमारा है एनसीईआरटी से संबंधित। ये जो प्रश्न जो हमारा है वो हमारा एनसीईआरटी का है। अभी हमारा अंकिकी प्रश्न एनसीईआरटी से ही चल रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 0.4। ये एक्सरसाइज पहला का हमारा है। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण किसी अन्य आवेशित छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो। दूसरा गोला पर हमारा आवेश कितना है? 0.8 माइक्रोकूलम। तो ए नंबर हमारा कह रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, अर्थात दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालना है। और बी नंबर हमारा कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। दूसरा गोला पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो हमारा दो गोला दिया हुआ है। पहले गोले का आवेश हमारा है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले का आवेश हमारा 0.8 माइक्रोकूलम। इस 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 0.8 माइक्रोकूलम आवेश पर हमारा बल जो लगता है 0.2 न्यूटन का बल लगता है। अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या चीज हमारा दिया हुआ है? आवेश हमारा दिया हुआ है। आवेश Q1 हमारा दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको अगर हम लोग कूलम में बदले तो 0.4 गुने 10 के पावर -6 कूलम। दूसरा हमारा गोला का आवेश दिया हुआ है Q2 0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी हम लोग कूलम में बदल लेंगे 0.8 गुने 10 के पावर -6 कूलम। दोनों गोलों पर हमारा बल कितना लगता है? पहला गोला एक दूसरे गोले पर तो बल हमारा F लगता है 0.2 न्यूटन। निकालना हमको क्या है? तो दोनों गोलों के बीच की दूरी हमको R निकालना है। तो R का वैल्यू हमको निकालना है। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब के नियम से कूलम्ब का नियम हमारा क्या कहता है? कूलम्ब का नियम हमारा कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये हमारा कहता है क्या? कूलम्ब का नियम। अगर इस हम लोग R² को इस तरफ लाए तो ये हमारा गुना में हो जाएगा और ये जो गुना में है वो भाग में चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2 बटे F। अब क्या करेंगे हम लोग?
जो हमारा दिया हुआ है Q1 Q2 और F उसका मान रखेंगे और 1/4πε0 का मान तो हम लोग जानते ही हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? r² बराबर 9 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9। इसका मान होता है हमारा Q1 हमारा है 0.4 गुने 10 के पावर -6। यहाँ हमारा Q1 है आवेश 0.4 गुने 10 के पावर -6 कूलम्ब, और Q2 आवेश हमारा 0.8 गुने 10 के पावर -6 गुने Q2 हमारा 0.8 गुने 10 के पावर -6 बटा F। F हमारा है 0.2। F हमारा कितना है? 0.2 न्यूटन। हमको R निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? दशमलव समाप्त कर लेते हैं, तो ये से ये दशमलव हमारा समाप्त हो जाएगा। 0.8 को लिए हम लोग क्या करें? गुने 10, ये 2 से काट दे तो ये हमारा 2 मर्तबे। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको काटेंगे तो ये हमारा 10 है, यहाँ बचेगा हमारा 10 के पावर 8। कितना बचेगा हमारा? 10 के पावर 8। अब जो बाकी बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या बचेगा हमारा? r² बराबर 9 गुने 2 गुने 8 गुने 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -6 बचेगा। ये हमारा एक 10 से 10 का पावर कटा था तो 10 के पावर 8 बचा हमारा r² बराबर 9 गुने 2 गुने 8 गुने 10 के पावर 8, ये वाला गुने 10 के पावर -6, ये वाला गुने 10 के पावर -6। इसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा? r² बराबर 9 दूनी 18, 8 44 से 144 गुने 10 के पावर 8 -6 गुना में क्या होता है? हमारा पावर जुड़ता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? r² बराबर 144 गुने 10 के पावर 8 -12, 8 में से 12 जाएगा कितना बचेगा हमारा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? r² बराबर 144 गुने 10 के पावर -4, इतना लिख सकते हैं। अगर हम लोग को r निकालना हो तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा? √144 गुने 10 के पावर -4, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब 144 का वर्गमूल हमारा 12, तो क्या हो जाएगा हमारा? r बराबर 12 गुने 144 का वर्गमूल 12 और 10 के पावर -4 का वर्गमूल 10 के पावर -2। चूंकि दूरी हमारा है इसलिए हम लोग इसको मीटर में लिखेंगे। r बराबर हमारा कितना आया? r बराबर निकल के आया 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, अर्थात दोनों गोलों के बीच की दूरी हमारी कितनी होगी? ये हमारा आंसर ए के लिए है। दोनों गोलों के बीच की दूरी हमारा होगा 12 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। इसे नोट करें।
दूसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है बी नंबर, वो क्या कह रहा है हमारा बी नंबर, उसी में कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर अभी हमारा कितना न्यूटन का बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। लिखेंगे हम लोग दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दूसरे गोले के कारण जो पहले गोले पर बल लगेगा वही बल हमारा पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर लगेगा। तो दोनों गोले पर हमारा कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।